चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस की राजधानी में डेरा डालने वाले हैं। अमेरिका के 1000 प्रतिबंधों के बावजूद भी शी जिनपिंग 3 दिन तक मॉस्को में रहेंगे। पुतिन और शी की ये मुलाकात युद्ध और सुपर पावर के सारे समीकरण को बदल देगी। युद्ध और शक्ति संतुलन का नक्शा बदल जाएगा। अब खुलकर रूस को मेड इन चाइना गोला बारूद से लेकर मिसाइलें तक मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। पुतिन और जिनपिंग की तैयारी नेटो के गुरूर को चूर करने वाली है, क्योंकि रूस और चीन के हाइपरसोनिक ताकत मिलकर वो महाशक्ति बनती है जिसका मुकाबला ना तो अकेला अमेरिका कर सकता है और ना ही नेटो की 30 देशों की सम्मिलित शक्ति। इसलिए अब आप देखिए क्रेमलिन में जिनपिंग वर्ल्ड वॉर 3 की हाइपरसोनिक रिंग। जिनपिंग को मॉस्को बुलाया, पुतिन ने नेटो को हराया। पुतिन की चाणक्य नीति, वर्ल्ड वॉर 3 से पहले जंग जीती। हाइपरसोनिक गठबंधन, 30 देशों में महा टेंशन। अमेरिका यूक्रेन को 1 टैंक देगा, मॉस्को को 1000 टैंक मिल जाएंगे। अमेरिका यूक्रेन को सुपरसोनिक मिसाइल देगा, जवाब 10 हाइपरसोनिक मिसाइलों से मिलेगा। अमेरिका टैक्टिकल न्यूक बनाएगा, रूस से न्यूक्लियर बारिश शुरू हो जाएगी। बीस फरवरी को बाइडेन ने कीव पहुंचकर रूस को कड़ा संदेश दिया था। इस सरप्राइज विजिट में यूक्रेन को हथियारों की अनकंडीशनल सप्लाई का ऐलान करके बाइडेन ने यूक्रेन का युद्ध बदल दिया था, लेकिन युद्ध फिर बदल गया है। बाइडेन को करारा जवाब मिला है। मुकाबला एक सुपर पावर बनाम 2 सुपर पावर का हो गया है, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूरे लाव लश्कर के साथ मॉस्को पहुंचने वाले हैं। बाइडेन तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए कीव पहुंचे थे, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूरे 3 दिनों तक मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ रहेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 से 22 मार्च तक रूस की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति के तौर पर तीसरा कार्यकाल मिलने के बाद ये शी जिनपिंग की पहली विदेश यात्रा होगी। इस मीटिंग में रूस और चीन के बीच हथियारों की सप्लाई को लेकर बड़ी डील हो सकती है। रूस सबमरीन का सिकंदर है। सबसे ज्यादा एटम बम भी रूस के ही पास है। 100 ग्राम वाले टैक्टिकल न्यूक्स के मामले में भी रूस अमेरिका से बहुत आगे है। रूस के पास सरमत जैसी महंगी, भारी भरकम और सबसे विनाशक मिसाइल है। रूस के पास पोसाइडन जैसा सर्वनाश सुनिश्चित करने वाला सामान है। तो दूसरी तरफ चीन के पास हर हथियार को बेहद कम कीमत पर बनाने की तकनीक और काबिलियत है। चीन की फैक्ट्री में तेजी से सस्ता और बिना गारंटी वाला विनाशक सामान बनाया जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में चीन अमेरिका से बहुत आगे निकल चुका है। चीन के पास एटम बम भले ही रूस और अमेरिका से कम है, लेकिन चीन ने बहुत तेजी से एटम बम लॉन्च करने की क्षमता बढ़ाई है। चीन की ये क्षमता पेंटागन को परेशान करती है, लेकिन अब ये चिंता बढ़ने वाली है। शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे से पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि चीन और रूस के बीच अब दोस्ती लिमिटलेस है। लिमिटलेस यानी कोई सीमा नहीं, कोई दायरा नहीं, कोई हिचक नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। अब दुनिया की दूसरी और तीसरी सुपर पावर एक साथ है। उनके बीच अब किसी भी तरह की डील होगी। अमेरिका जानता है कि इस डील का मतलब है हथियारों की डील। एक साल से ज्यादा वक्त से यूक्रेन की रणभूमि में अमेरिका और 30 नेटो देशों के हथियारों का
मुकाबला कर रहे रूस तक अब खुले तौर पर चीन के हथियार भी मिलने की डील होगी। पुतिन और जिनपिंग दोनों मिलकर अमेरिका के लिए नासूर बन जाएंगे। रूस के लिए जंग में खर्च करने के लिए गोला बारूद की कमी की चिंता बेमानी हो जाएगी। रूस और चीन की ताकत मिलकर नंबर 1 हो जाएगी। 30 देशों की संगठित शक्ति वाला नेटो का घमंड टूट जाएगा। जल हो, थल हो, आसमान हो या अंतरिक्ष का युद्ध, हर रण में अमेरिका मात खाएगा। अमेरिका कई बार आरोप लगा चुका है कि यूक्रेन युद्ध में चीन रूस को नॉन लीथल हथियारों से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब यूक्रेन वॉर में चाइनीज एंट्री का पक्का सबूत भी मिल गया है। यूक्रेन की सेना ने एक रूसी ड्रोन को गिराया है जिस पर मेड इन चाइना लिखा है। ड्रोन बनाने वाली चीनी कंपनी ने भी मान लिया है कि ड्रोन उसी का है। यानी अब तक चीन चोरी छुपे रूस को हथियार सप्लाई कर रहा था, लेकिन जिनपिंग के दौरे के बाद चीन खुलकर रूस के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। जिनपिंग और पुतिन के बीच डील डन होने के बाद अमेरिका को एक नहीं बल्कि दो महाशक्तिशाली दुश्मनों से मुकाबला करना होगा। यूक्रेन की रणभूमि में गिरे इस ड्रोन का नाम मोगिन 5 ड्रोन है। चीनी कंपनी मोगिन लिमिटेड ने कंफर्म किया कि ये ड्रोन उसी का है। ये ध्वस्त ड्रोन चीन के अत्याधुनिक पेलोड से लैस था। इस बीच रूस यूक्रेन जंग में चीनी भूमिका पर अमेरिका से एक घातक रिपोर्ट भी आई है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सैनिकों के शिकार के लिए चीन ने रूस को बड़ी मदद दी। चीन ने रूस को बड़ी तादाद में हंटिंग राइफल दी है। राइफल की यह खेप जून और दिसंबर 2022 के बीच भेजी गई थी। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने रूस को 12 टन से ज्यादा बॉडी आर्मर भी भेजे हैं। यह तय है कि शी जिनपिंग पुतिन से हथियारों की बड़ी डील करेंगे। इससे चीन का डबल फायदा होगा। जिनपिंग अमेरिका के सामने एक नया गठबंधन बनाने में भी कामयाब होंगे और यूक्रेन युद्ध में रूस को हथियार देकर चीन की हथियार कंपनियां मालामाल भी हो जाएंगी। जब खबरें आई कि चीन रूस को हथियार भेज रहा है तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन को इसका गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी और उस वक्त चीन ने अमेरिका के दावे को कोरा झूठ बता दिया था। खुद अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि चीन रूस को कोई हथियार नहीं दे रहा, लेकिन अब युद्ध में चीनी ड्रोन मिलने के बाद दुनिया को पता चल गया है कि झूठा नंबर 1 कौन है। यूक्रेन के युद्ध में चीनी हथियारों को देखकर अमेरिका बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है। 20 मार्च को मॉस्को में जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात की खबर ने पेंटागन को और परेशान कर दिया है, क्योंकि अगर चीन अपने हथियारों के साथ खुले तौर पर रूस के समर्थन में आ गया तो अमेरिका पूरी ताकत झोंक कर भी रूस को कभी नहीं हरा पाएगा। लेकिन तब दुनिया वो विनाश जरूर देख लेगी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अमेरिका के पास इस समय 13 लाख सैनिक हैं, वहीं चीनी सेना में 20 लाख सैनिक मौजूद हैं। रूस की सशस्त्र सेना का दावा है कि उनके पास करीब 10 लाख सैनिक हैं और आने वाले दिनों में इनकी संख्या 11 लाख तक पहुंच जाएगी। वायुसेना की ताकत की बात करें तो यहां अमेरिका का पलड़ा भारी नजर आता है। अमेरिका के पास 13,300 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इसके मुकाबले चीन के पास सिर्फ 3,200 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और रूस के पास 4,173। यानी रूस और अमेरिका मिलकर भी एयरफोर्स के मामले में अमेरिका से पीछे हैं। परमाणु हथियारों की बात करें तो सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार हैं, रूस के पास 5,977 परमाणु वॉरहेड हैं और चीन के पास 350 परमाणु हथियार हैं। लेकिन इस आंकड़े में छोटे एटम बम यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन शामिल नहीं है। एक अनुमान है कि अमेरिका के पास 1,000 से कम टैक्टिकल न्यूक हैं, जबकि रूस के पास 2,000 से ज्यादा और चीन के पास 400 टैक्टिकल न्यूक हैं। शर्मत और जिरकॉन जैसी मिसाइलें पुतिन की सबसे बड़ी शक्ति हैं, लेकिन मिसाइलें बहुत खर्चीला हथियार हैं। एक मिसाइल लॉन्च करने में करोड़ों डॉलर का खर्च आता है। सिर्फ मिसाइल ही महंगी नहीं होती, मिसाइल का मेंटेनेंस, मिसाइल का लॉन्चर और लॉन्च करने की प्रक्रिया भी खासी खर्चीली होती है। लेकिन सस्ता माल बनाने में माहिर चीन ने कुछ दिन पहले यह दावा किया कि उसने दुनिया की सबसे सस्ती मिसाइलें बनाने का तरीका खोज लिया है। दुनिया जानती है कि चीन हर चीज का नकली और सस्ता वर्जन तैयार कर सकता है। रूस को चीन का अनकंडीशनल सपोर्ट मिलना अमेरिका के लिए सबसे बुरी खबर से कम नहीं।